हाय एंड हेलो बच्चों। तो बच्चों आज से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। MBBS BDS कोर्स 85% कोटा छत्तीसगढ़ स्टेट के रजिस्ट्रेशन आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 अगस्त तक चलने वाले हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, CGDME का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना उतना ही आसान होता है जितना कि आपका फेसबुक पे अकाउंट बनाना होता है। फेसबुक पे जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा डिटेल आपको फिल करनी होती है इन कंपैरिजन टू CGDME के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। मैंने कई बार आपको ये बताया है और आज आपने देख भी लिया होगा। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है, बिल्कुल बेसिक से इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ अभी देख सकते हैं, आप सब कुछ कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी काउंसलर को 10,000, 20,000, 50,000 देने की जरूरत नहीं है। आपके पास पता नहीं कितना एक्स्ट्रा पैसा है और आप क्यों देना चाहते हैं। और बहुत काउंसलर ने आपको डराया होगा, ये अपलोड करना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। देख लो क्या है। मैंने आज खुद, मतलब मेरे S2S में तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन मैंने खुद 15 से 20 फॉर्म फिल किए, जहां पे पहले पेज पे क्या डिटेल मांगता है वो आपसे, आपका रोल नंबर मांगता है नीट का। जब आप न्यू कैंडिडेट में लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपसे क्या मांगता है, रोल नंबर मांगता है, एप्लीकेशन नंबर मांगता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, आपका नाम मांगता है, मम्मी का नाम मांगता है। इन सबको फिल करने के बाद एक कैप्चा का डालना होता है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आपके 10 के मार्क, आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो ये भी नहीं पता, इसके लिए आपको 10,000 देना है क्या काउंसलर को, जाओ दे दो, फिर मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर मेल हो फीमेल हो, सैनिक हो, फ्रीडम फाइटर हो, या फिर PWD में आते हो, क्या हो, उसमें सब में नो करना है। यहाँ पे दिक्कत बच्चों को कहाँ आ रही है, सिर्फ एक ही स्टेप में आ रही है। वहां पे ना बीच में पहले ही पेज पे ये चीज पूछी जा रही है कि क्या आप BDS अकेले के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको नो लिखना है। या तो आपको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती तो फिर सच में आपको काउंसलर की जरूरत है यहाँ पे तो। और अगर उसमें भी आपने यस कर दिया तो डरने की बात नहीं है, अभी आप एप्लीकेशन को रीसेट कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन में बता दूंगा कैसे रीसेट करना है, क्या है क्या नहीं है। आपको 12th के मार्क्स डालने, 12th की डिटेल डालनी है कि आपने 12th कहां से किया है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से सन में किया है, पास हो कि फेल हो, ये भी नहीं पता क्या, इसके लिए भी आपको काउंसलर चाहिए क्या। मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बच्चे लोग समझते नहीं हो, मम्मी पापा इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, उसको किसी को भी जाके बांटने लग जाते हो। अगर बांटना ही है तो कुछ अच्छा काम कर लो यार, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं अच्छे करने के लिए, गरीबों की मदद कर दो, वो ही कर दो आपको, अगर इतना ही बांटना है पैसा तो। यार बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरना आसान होता है, आसान होता है, अभी आप देख लीजिए कितना आसान है फॉर्म भरना। ठीक है, तो वहां पे नो करना है, जहां पे वो लिख रहा है कि आप BDS अकेले के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, वहां पे नो करना है। 12th के परसेंटेज डालने यार, फिजिक्स में कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स में 100 डालोगे, कितने मार्क्स थे वो डाल देना, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हारा एड्रेस डालना है, जो कि तुम्हें कहां से डालना है भाई, अपना आधार कार्ड में जो पीछे लिखा है वो वाला एड्रेस आपको वहां पे डालना है। ये सब डालने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। आपको या तो 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा, या तो आपको 6,000 पेमेंट करना पड़ेगा, या तो 5500 करना पड़ेगा। अब किसको कितना करना है, तो 11,000। इसमें 11,000 में से देखो, अनरिजर्व वाले बच्चों को, EWS वालों को 11,000 करना है। इसमें से 1,000 आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन 10,000 रिफंड हो जाएगा। कौन कौन से केसेस में रिफंड होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये 3-4 महीने बाद आएगा। मैंने आपको ये बता दिया, जहां से आप पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में आएगा, इसलिए कैफे वाले भैया से ना कराएं। हर चीज तो बेटा आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, पता नहीं आपको किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है ना। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो बेटा आप MBBS कैसे करेंगे, फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया, आपने पेमेंट करना है। अच्छा, 5500 किनको करना है, अगर आप SC ST है तो आपको 5500 करना है, और आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर OBC वालों को कितना भरना है, तो उनको 6,000 करना है। 6,000 क्यों करना है, क्योंकि 1,000 उनका एप्लीकेशन फॉर्म है और 5,000 उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया यार। इसमें क्या है, उसका पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग का चॉइस लॉकिंग करनी है। आप अपना पासवर्ड याद रखिए, क्योंकि पासवर्ड वो आपसे बार बार पूछेगा। OTP आएगा, आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे OTP आ सकेगा, आपके पास मेल ID होनी चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए, हो गया। आप कैटेगरी को आराम से चेंज कर सकते हो यार, है ना। अब कुछ लोग बोले सर चॉइस फिलिंग क्या करें, तो आपके मार्क्स कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव। बहुत लोग अपना पता नहीं क्यों दिमाग चलाते, मुझे तो समझ नहीं आता। सर 540 मार्क्स है तो मुझे JNM डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, सर वो तो हमें मिलेगा नहीं। अरे भाई 10 कॉलेज आपको सीक्वेंस में ही डालने हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सुइटेबल कॉलेज होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपको चाहे आपके 500 नंबर हो, चाहे आपको 520 नंबर हो, चाहे 530 नंबर हो, आपकी चॉइस फिलिंग, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते तो आपकी चॉइस फिलिंग जो होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आपका रायपुर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बिलासपुर होना चाहिए, अगर मुझ में भरोसा रखते हैं तो। उसके बाद आपका राजनांदगांव या जगदलपुर, आपको जो सही लगे आप वो रख सकते हैं, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका रायगढ़ होना चाहिए, इसके बाद आपका अंबिकापुर होना चाहिए, इसके बाद आपका चंद्रलाल चंद्राकर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कोरबा होना चाहिए, उसके बाद आपका कांकेर होना चाहिए, उसके बाद आपका महासमुंद होना चाहिए। ये हो गया।
ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब कुछ लोग सीसीएमसी को ऊपर कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भिलाई अच्छी जगह है, भिलाई में हर कोई रहना चाहता है, तो सीसीएमसी को ऊपर कर लीजिए। लेकिन अभी अंबिकापुर भी आप कर सकते हैं, रायगढ़ भी कर सकते हैं, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। आप सीसीएमसी को यहाँ ले जाइए, रायगढ़ अंबिकापुर यहाँ कर लीजिए, फिर कोरबा कांकेर महासमुंद, इनमें भी तुम क्या कर सकते हो, तीनों कॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो तीनों कॉलेज एक जैसे ही है। तो आप चाहे तो कोरबा को ऊपर रख सकते हैं। आपको देखो आपको कहाँ पे सुइटेबल आप रह पाएंगे 4.5 साल तक, वो इसमें से चूज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो ये सब हो गया, मैंने आपको चॉइस फिलिंग भी बता दी। उसके बाद आपको क्या पूछना है बेटा, हर चीज तो मैं आपको बताते जा रहा हूं। अब मैंने फॉर्म फिल करके इसलिए नहीं दिखाया कि कुछ है ही नहीं उस फॉर्म में, तो मैं क्या फॉर्म फिल करके दिखाऊं, है ना। ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना कुछ करना है। कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हो अपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे 2 ऑप्शन आपको, मतलब 2 आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने, एक आपका चॉइस फिलिंग का होगा, एक आपकी प्रोफाइल होगी, उनको डाउनलोड कर लीजिए, हो गया, बस खत्म बात। इतनी सी चीजें हैं बेटा। और मैंने आपको बार बार, अच्छा इसमें ना फिजियोथेरेपी के नहीं हो रहे हैं अभी, कुछ बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे सर फिजियोथेरेपी के नहीं इसी में करना है क्या? नहीं बेटा, फिजियोथेरेपी के लिए नहीं करना है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए करना है। अब बात रही कि देखो जैसे ही आप प्राइवेट को चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए लग जाएगा, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी होता है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पेमेंट का दिक्कत होगा, तो पेमेंट का दिक्कत क्या होता है, जब आप 1 लाख रुपए किसी डेबिट कार्ड से 1 लाख से ऊपर का अमाउंट जब आप डेबिट करवाते हैं, तो कुछ बैंक की लिमिटेशंस होती है, वो बैंक अलाउ नहीं करते उस ट्रांजेक्शन को, इस वजह से आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। आप या तो पेमेंट से मतलब आप तो बैंक में जाके संपर्क करें, या फिर आप दूसरा डेबिट कार्ड यूज करें, स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड यूज करें, कोई बड़ी बैंक का यूज करें, तो आराम से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, बस उस पर ध्यान रखिए। जो पहले पेज पे आपसे पूछा जाता है ना कि क्या सिर्फ आप बीडीएस की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसमें नो करना है, आगे चल के आपको बीडीएस का अलग से ऑप्शन मिलेगा। अब उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको कौन से कॉलेज के आप चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, मतलब कौन से कॉलेज आप चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं कि प्राइवेट जाते हैं। तो वहां पे अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो आपको आगे चल के आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अगर आपने वहां पे गवर्नमेंट किया तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसमें बता दिए। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।